सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे बार बार कि सर ये बताइए कि अर्थमेटिक क्या ज़रूरी है बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। क्या अर्थमेटिक का इतना ज़्यादा रोल है? क्या अर्थमेटिक पढ़नी ज़रूरी है? तो दोस्तों देखो, इसके ना दो अलग अलग सोचने के तरीके हैं। अगर मैं बात करूं क्लरिकल के प्री की, अगर मैं क्लर्क के प्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल आरआरबी क्लर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आरआरबी क्लर्क में क्या है, देखिए आपको लानी है 80 में से 80 अटेम्प्ट भी करने हैं, 80 में से 75 तो किसी भी हालत में करने हैं। तो उसके लिए 10 मार्क्स का तो अर्थमेटिक आपका आएगा ही आएगा पेपर में। तो 10 मार्क्स के अर्थमेटिक के लिए आपने वो टॉपिक का बेसिक, एकदम बेसिक तो आपने पढ़ना ही पड़ेगा। आई मीन इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन दीज मेनी डेज, बी कैन डू अ वर्क इन दीज मेनी डेज, टुगेदर वो दोनों कितने दिन में करते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आरआरबी क्लर्क के पेपर में। तो उस केस के लिए तो मैं कहूँगा हाँ, इट इज़ नेसेसरी। अगर आपने आरआरबी क्लर्क का पेपर निकालना है तो आपने अर्थमेटिक पढ़नी ज़रूरी है। बट उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा मैं ये कहूँगा आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। हाँ, एक आरबीआई असिस्टेंट को भी का भी सेम केस रहेगा। आरबीआई असिस्टेंट के केस में भी आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि 95 96 जाने लग गई है कट ऑफ उसकी। बट उन दोनों पेपरों को छोड़कर अगर मैं बताऊं, आई डोंट थिंक कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 0% नहीं, बट कुछ टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं अर्थमेटिक में एज कम्पेयर टू अदर्स। लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनके कंपैरिजन में ये टॉपिक काफ़ी ईजी रहते हैं। तो अगर मैं इनके केस के अकॉर्डिंग बताऊं दोस्तों, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये टॉपिक्स हो जाएं अर्थमेटिक के तो इतना सफिशिएंट रहेगा। और मेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए प्रीलिम्स में, पीओ के प्रीलिम्स में अर्थमेटिक का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। कट ऑफ मैक्सिमम कितनी जाती है? 100 में से 60 मार्क्स जाती है। तो उस केस में आप 40 क्वेश्चन का आप फिर भी आपके पास वो एक गैप रहेगा, तो आप बिना अर्थमेटिक करे भी कर सकते हैं। मैं चाहे एसबीआई पीओ की भी बात करूं, कितने आ जाएंगे? 35 में से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक के। तो उस केस में 20 मार्क्स तो अभी भी डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक के बच गए आपके पास। बट अगर आप अर्थमेटिक नहीं कर रहे हैं तो आपने डीआई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी दोस्तों, ये ज़रूरी है। और अगर आपने अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करी है तब भी आपको डीआई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो डीआई इज मस्ट। बिना डीआई के आप ये मत सोचिए कि आपका प्री निकल जाएगा या मेंस निकल जाएगा, नहीं। बट हाँ, बिना अर्थमेटिक के दिस इज स्टिल पॉसिबल। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझसे अर्थमेटिक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उनको दोस्तों ये टॉपिक तो बता ही दिए कि ये टॉपिक ज़रूरी हैं। मैं ये कहूँगा ये सारे टॉपिक ज़रूरी हैं, बट फिर भी छोड़े जा सकते हैं बाकी के अदर टॉपिक्स। एंड वेल गाइस, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को पता है प्री निकल सकता है विदाउट अर्थमेटिक। और मेंस भी, अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं, मेंस की कट ऑफ कितनी जो चले जाती है 60 मार्क्स में से। मैं आईबीपीएस पीओ की बात बताता हूं, 60 में से दोस्तों 2 3 4 मार्क्स कट ऑफ जाती है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप अर्थमेटिक करो, आप डीआई बना लो, आप मिसिंग नंबर सीरीज बना लो, आप क्वाड्रेटिक बना लो, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। मेंस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन नहीं आते, बेशक क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर डीआई भी तो आती है ना, डीआई भी अगर अर्थमेटिक बेस्ड आ गई तो हाँ ठीक है, 1 मार्क्स आएगी डीआई, एक मतलब एक डीआई आ जाएगी, 5 मार्क्स की आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक बेस्ड। एक तो फिर भी लॉजिकल रहेगी, एक या 2 लॉजिकल डीआई फिर भी रहेंगी, मिसिंग नंबर सीरीज रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, ये सारी चीज़ें तो फिर भी रहेंगी। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग मुझसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डीआई अगर वैसी आ गई अर्थमेटिक बेस्ड फिर क्या करा जाए। तो उसका सीधा सीधा सा सोल्यूशन ये है, आप प्लीज़ कट ऑफ देखिए, उसके बाद बात करिए। चाहे मैं क्लर्क के कट ऑफ की बात करूं मेंस के, चाहे पीओ के मेंस के कट ऑफ की बात करूं, दोनों के केस में मुझे नहीं लगता कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये टॉपिक फिर भी करे जा सकते हैं, और वो भी प्रीलिम्स में आप करिए। मेंस में अगर आपको समझ में आता है करिए, वरना आप डीआई पे ज़्यादा फोकस्ड रहिए। डीआई, मिसिंग नंबर सीरीज, स्पीड मैथ्स में आप ज़्यादा फोकस्ड रहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, प्रिपेयर वेल।